जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और अभी आपसे चर्चा करेंगे बीएसएससी को लेकर। आखिर दरोगा का रिजल्ट आ जाता है, बिहार पुलिस का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग भी करा दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बीएसएससी इंटर लेवल में इतनी पनौती क्यों है, इसका क्या कारण है, इन सारी बातों को आपके बीच साझा करूंगा। आपसे मैं बता दूं, ये नहीं है कि आज मैं पहला दिन बीएसएससी का वीडियो बना रहा हूं। लगभग 1 सालों से बीएसएससी का वीडियो मैं बनाता हूं और आप लोगों के बीच मोटिवेशन का मैं काम करता हूं। क्योंकि 8 साल हो गया, आप लोग और आपके गार्जियन अगल बगल सब लोग आपको टेंशन देते होंगे, इसलिए मैं आपको इससे उभरने का भी प्रयास करता हूं। और बता दूं कि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या सब काम यदि आंदोलन के थ्रू हो, या तो प्रोटेस्ट हो, या ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो, या कोर्ट का पीआईएल दायर करके किया जाए, या कोर्ट ने आदेश देगा तब किया जाएगा? ऐसा क्यों? क्या बीएसएससी के आयोग में जितने भी लोग हैं वह काम नहीं करना चाहते हैं? क्या बीएसएससी आयोग पैसा नहीं ले रही है, वहां के कर्मचारी लोग नहीं ले रहे हैं कि 8 साल लगा देते हैं? और बीएसएससी सीजीएल यानी कि 3 लेवल, तीसरा वैकेंसी आने वाला है, इसलिए उसको 3 बोला जाता है। आज तक 2 ही वैकेंसी निकाला गया। सोचिए कितना, 8 साल में 1 वैकेंसी नहीं आती है। उससे दुर्भाग्य की बात होती है कि 8 साल में 1 वैकेंसी आप लोग पूरा नहीं करा पाते हैं। बताइए, इससे बड़ी दुर्भाग्य और इससे बड़ा बिहार के लिए एक धब्बा क्या हो सकता है? आप बोलते हैं बिहार बढ़ रहा है, खुशी है, बढ़े और आगे बढ़े, लेकिन क्या इस पर प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आप भी दरोगा का एग्जाम लेते हैं, बीपीएससी एग्जाम लेते हैं, ये सब क्लियर कराते हैं? क्यों क्लियर कराते हैं? क्योंकि कोर्ट के द्वारा आप लोगों को फटकार मिलती है। क्या बीएसएससी में आपको क्या कमी है, क्या दिक्कत है? ये विद्यार्थी आपके साथ क्या अन्याय किए हैं कि इन लोगों के साथ आप 8 साल 10 साल लगा रहे हैं? थोड़ा भी यदि शर्म हो तो आप बीएसएससी विद्यार्थियों को इंटर लेवल का ज्वाइनिंग कराएं और जो भी सीट खाली बचता है उसका मेरिट लिस्ट निकाले सेकेंड, या जिस तरीका से हो जो भी विद्यार्थी सफल हो उनको ज्वाइनिंग दे। और तीसरी बात बता दें, जल्द से जल्द फिर खाली पदों का 8 साल में जो खाली पद हुआ है उसकी वैकेंसी दे। और आपसे बता दें, सचिवालय और यानी कि बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल की 8 साल में कोई सीट खाली नहीं हुई, कोई रिटायर नहीं किए। आप लोगों का सीट 6 माह में खाली हो जाता है और उसको भर लेते हैं। उतना बड़ा आप लोग चुनाव बहुत कम समय में करा लेते हैं। क्या यहां बिहार में या भारत में पढ़ाई करना गुनाह है? क्या जनरल कंपटीशन की तैयारी करना बिहार में यदि गुनाह है तो यह गुनाह लोग करेगा और अब आपसे हक लेकर रहेगा। अब आप कैसे देते हैं ये आप समझे, और हम लोग अब लेकर रहेंगे। दूसरी बात आपसे बता दें कि आप सब यदि मेरे बातों से सहमत होंगे तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, नहीं तो शेयर नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं कि कोई भी आप लोगों का समस्या, युवाओं का मुद्दा, बीएसएससी का मुद्दा, बीएसएससी सीजीएल लेवल का मुद्दा, या सचिवालय सहायक की वैकेंसी, या इंटर लेवल का ज्वाइनिंग, इंटर लेवल का फाइनल रिजल्ट, इन सब का कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है। वो विपक्ष हो या पक्ष वाले तो पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको राम राम है, बल्ले बल्ले है। विपक्ष भी नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? आप अपने गिरिवान में झांक कर देखें कि आप में क्या कमी है कि वो लोग नहीं पूछते हैं। क्या आप युवा नहीं है? क्या आप यूथ नहीं है? क्या युवा का उल्टा वायु नहीं होता है? क्या आप अपना रास्ता नहीं बना सकते हैं? क्या अपना काम निकालना आप नहीं जानते हैं? आप कभी सोचे हैं इस बात को लेकर? यदि नहीं सोचे हैं तो इस बार सोचिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि 25 तक कम से कम ज्वाइनिंग हो जाए। चूंकि 25 तारीख में बिहार में बजट पेश किया जाएगा, उस पर विपक्ष भी सवाल उठाए, पक्ष वाले भी सवाल उठाएं। मैं यही चाहता हूं कि बीएसएससी इंटर लेवल का ज्वाइनिंग हो, सभी सीट को पूरा किया जाए। और आपसे बता दें, जो विद्यार्थियों का ग्रीवांस है, मांग है, उसको आप लोग मांग को स्वीकार करें। बीएसएससी आयोग से आप लोगों को तो बहुत ही आसानी से काम करना चाहिए। जांच पड़ताल करना है, आप उन लोगों को देते हैं, और जांच पड़ताल करने का बहुत बड़ा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। आप फिंगरप्रिंट जांच करते हैं, फिंगर जांच करते हैं, उनके घर भेजकर जांच करवाते हैं। जिस तरीके से करवाना है आप करवाते, पहले ज्वाइनिंग तो करवाइए उनको। 8 साल से आप मुआ रहे हैं। कई विद्यार्थी 8 साल से टेंशन में है, डिप्रेशन में चला गया, उसका क्या होगा? जो विद्यार्थी का मानसिक लेवल नीचे गिर गया, उसका आप क्या कीजिएगा? आप कोई उपाय है आपके पास? बीएसएससी मेरा पुनः नम्र निवेदन है और माननीय सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार जी से पुनः निवेदन है कि आप इस वैकेंसी को जितना जल्द से जल्द हो सके
इसको फाइनल कराएं। और जो भी बिहार में सीट खाली है, आपको थोड़ा भी यदि शर्म है, आपको थोड़ा भी लगता है कि युवाओं के प्रति सोचना चाहिए या बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, तो आपके पास बहुत सारा सीट खाली है। मैं बता रहा हूं कि कहां कहां सीट खाली है। बीएसएससी इंटर लेवल में भी पुनः सीट खाली हो गया 8 साल में, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल में भी सीट खाली हो गया। और आपसे बता दें, आप चले जाइए लाइब्रेरियन में, वहां भी सीट खाली हो गया। आप चले जाइए बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहां संपूर्ण सीट खाली है, आप भरिए। तो आप चले जाइए किसी भी संस्थान में, बहुत सारा सीट खाली है। यदि आप चाहते हैं बिहार का डेवलप करना, बिहार को आगे बढ़ाना, तो आप इन युवाओं का उपयोग करके बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि केवल आप भाषण देना चाहते हैं यहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास सीट भी है और आपके पास समाधान, बिहार को आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो बिहार को आप आगे बढ़ाइए ना। आपको 15 साल से लोग मौका दे रहे हैं, फिर भी आप अभी तक युवाओं के लिए क्या किए? 5 काम आप गिना दीजिए युवाओं के लिए, आप भी एक काम नहीं किए युवाओं के लिए। 8 साल तक एक वैकेंसी को लटका के रखे, इससे नाकामी आपका क्या हो सकता है? आप कभी विचार किए हैं बंद कमरे में? यदि थोड़ा भी विचार करते तो 8 साल नहीं लगाते। आप एक, जिस तरीका से आप लोगों का कैलेंडर जारी होता है माननीय, उसी तरीका से युवाओं के लिए, हम लोग के लिए एक कैलेंडर जारी कीजिए ना, कि 1 साल तक ज्वाइनिंग करा देंगे, इस तारीख को एग्जाम लेंगे, इस तारीख तक। आप आयोग को बोलिए ना, यदि आयोग में जो भी सुस्त अधिकारी है उसको निष्कासित कीजिए। यदि नहीं चलता है तो हम लोग को भर्ती कीजिए वहां। आपका काम 6 माह में नहीं करा है तो फिर आप मेरे से पूछिए, और साफ सुथरा काम कराने का मैं गारंटी लेता हूं आपसे। बिहार क्या बोले, आप मेरे अभिभावक तुल्य है, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर पुनः विनती करते हैं, आगे भी विनती करते रहेंगे। क्योंकि आपको हम लोग दिल में बसा लिए हैं, आपको बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए आपसे पुनः निवेदन के बीएसएससी इंटर लेवल का फाइनल कराएं, पुनः रिजल्ट, पुनः वैकेंसी दे, सीजीएल का भी वैकेंसी जो खाली है उसको निकालें। और बिहार में जो भी सीट खाली है, आप युवाओं को देखें ना, थोड़ा उनके चेहरा को देखें ना, उनका बाल पर ध्यान देना, उनके मुस्कान को आप छीन लिए हैं। इससे बड़ा समस्या क्या हो रहा है? वो लोग दाल भात चोखा खा के, दाल भात सब्जी खा के, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कैसे दर्द है। और 4x8 के कमरे में, 6x3 के कमरे में, छोटा छोटा कमरा में, जितना में टॉयलेट नहीं हो सकता है, उतना में वो लोग रह के जीवन यापन करते हैं। और जिसका बात नहीं सुनना चाहिए उसका बात सुनते हैं। इसका एक ही मात्र कारण है, आपका आयोग और आप, दूसरा कोई इसका कारण नहीं है। वह सुबह 4 बजे जगते हैं और अपना तैयारी करते हैं, तैयारी करते करते पेज भी याद है बच्चों को, लेकिन आप जॉब देना नहीं चाहते हैं, आप जॉब देना नहीं चाहते हैं, यही मेरा मानना है। यदि आपकी मानसा सही रहती तो आप प्रत्येक साल वैकेंसी निकालते, और जितना भी सीट खाली होता उसके लिए आप वैकेंसी जरूर निकालिए। और पुनः एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय युवा।